तुम यहीं बैठो, मैं नाश्ता करके आता हूँ, फिर हम बख्तांवाला के लिए निकलते हैं। जी बेटा, पहले जाते हुए तुम कहती थी अपना ख्याल रखिएगा। आज तुम कह रही हो कि मैं अम्मा का ख्याल रखूं। फिर तू किसकी बेटी है? मैं जी वो कल्पना देवी की बेटी हूँ। खानदान में किसी को भी नहीं बताई? तुम इसे लाए कहां से हो? कोठे से लाया होता है सर। कोठे से? ताया सरकार, वो दोस्त मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे वहाँ पर और मुझे वहाँ पर मिली। मैं यहीं कहीं पड़ी रहूंगी आपके घर में। आप ऐसा करें कि मुझे बस उससे आज़ादी दिलवा दें। नहीं आमिर, सजा तो मिलेगी और भुगतनी भी होगी। मेरा वादा है आपसे, आपकी भतीजी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ताया सरकार, 2 दिन तक लाश ढूंढने की कोशिश की, मगर मिली ही नहीं। सरकार, कहाँ जाना है? असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर के घर चलो, इसी वक्त। जी सर। कबीर है? जी है, मैं अभी उनको बुलाता हूँ। ठहरो, मैं खुद देखता हूँ। सर ठहरे से ही मैं बुला के लाता हूँ। सर मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, ये जबरदस्ती अंदर घुस आए हैं। अच्छा तुम जाओ, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम बड़ी सरकार, आइए। सरकार, हमारे खानदान की बेटी को, हमारे खानदान की बेटी को तुम बाकी कमजात हो। बड़ी सरकार, आप कुछ क्या शिकायत है मेरे से? शिकायत? शिकायत?
ताया सरकार, क्या हुआ? कबीर को क्यों मार रहे हैं आप? तुम अपने घर में खुश हो? हाँ ताया सरकार, पर आप कबीर को... आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई बहुत। रुकिए ताया सरकार, आए हैं तो मेरी बेटी के सर पे हाथ ही रखते जाएं। ये इसकी मुंह दिखाई है। मैं खाली हाथ चला आया था, पता होता तो बहुत से तोहफे लाता इसके लिए। ये भी बहुत है ताया सरकार। वहाँ सब ठीक तो है ना? अम्मा और मेरा भाई? वो लोग तुम्हारे लिए मर चुके हैं और मुर्दों का हाल नहीं पूछा जाता। मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैं सुलेमान की बीवी हूँ। ये क्या बच्चों वाली जिद है अम्मा? अब उस बेचारी बेसहारा लड़की को मैं कहां फेंकूं? कहां जब मैं उसे लाया था तो आप उसे राबेल समझ रही थी, कितना प्यार कर रही थी उसे, और अब आन के आन में उसे घर से बाहर निकालने पे बस जिद है। मुझे सच सच बताओ सवाल है, ये लड़की तुम्हें कहां से मिली? बोला नाम मजलूम है, बेचारी मजबूर है अम्मा। इसने इल्तजा की कि मुझे जालिमों से बचा लो, और मैं बचा के घर ले आया। मैंने उसे अपनी बहन बना लिया है। ये कहानी तुम मुझे सुबह से 100 दफा सुना चुके हो। मुझे वो जगह बताओ जहां से तुम इसे ला रहे हो। अम्मा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसी से तो फर्क पड़ता है। बताओ मुझे, कहां से आई ये लड़की? मुझे खुशी होगी कि वो जगह तुम मुझे बताओ। मुझे अंदाजा है कि ये लड़की कहाँ की है। अच्छा ठीक है, फिर आप मेरे साथ वादा करें कि आप इसे इस बात का ताना कभी नहीं देंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सवाले। तुम मुझे ये बताओ कि इसे लेकर कहां से आए हो? कोठे से लाया।
लाहौर जाके आप गुम ही हो जाते हैं और जब वापस आते हैं तब भी खोए खोए रहते हैं। क्या बात है साईं? क्या कहा तुमने? मैं ये कह रही थी आपसे कि आजकल आप कहाँ गुमसुम रहते हैं? जब मैं लाहौर जाता हूँ मुझे ढूंढने की कोशिश मत किया करो। क्यों फ़ोन करवाती हो? कभी बाबा से, कभी माँ से और कभी खुद। जाहिर है आप इतने दिन वहाँ किसके पास रहते हैं, क्या करते हैं? मैंने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी। इसी बात का शक था तुम लोगों को, इसीलिए मेरे पीछे पड़े हुए थे। इसी बात का एतराफ़ कराना चाहते थे ना? किया एतराफ़, दूसरी शादी कर ली है मैंने। जो बात हमने लोगों से सुनी उसको तस्लीम करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए साईं। कोठे वालियां सिर्फ नचाई जाती है, ब्याही नहीं। मैंने उसके साथ शादी कर ली है। तुम्हें जो समझना है समझो। ताया सरकार, खैरियत तो है? आपने मुझे इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली थी? वो दरअसल ताया सरकार, अब मेरे दोस्त मुझे फोर्स करके कोठे पे ले गए थे। वहाँ पर जब मैंने इसे देखा तो पहले पहल मैं इसको राबेल समझ बैठा और मैं तो इसको मारने के लिए लपक उठा। बाद में पता चला कि वो राबेल नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल थी। तो गलती से मैं उसको बहन कह बैठा और उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि अब मैं उसको हकीकी बहन बना लूं और उसे इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाऊं। तो मैंने जब उसकी माँ से बात की तो उसने उसे मेरे हवाले कर दिया। उसकी माँ का नाम क्या था? ताया सरकार, ये लोग हिंदू हैं। अब इसकी माँ का नाम कल्पना देवी तो नहीं है? जी ताया सरकार, और इसका नाम नीलम है। और भरजाई ने उसे घर में ना रखने का फैसला वापस नहीं लिया? कुछ पता नहीं चलता ताया सरकार। जब अम्मा जान से पहले मिली तो उसे बहुत प्यार किया, गले लगा लिया, और बाद में उसे मिलकर कहने लगी कि मुझे इस लड़की को नहीं रखना। चलो मेरे साथ। ताया सरकार, कहाँ? मुझे उस कोठे पर जाना है। आप और कोठे पे ताया सरकार? हाँ, मैं। चलो। आओ पीर बख्श सुभान आओ। मुझे पता था कि नीलम तुम्हारे घर पहुंचेगी तो तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यकीनन यहां पर आओगे। आज किसे लेने आए हो? जिसे लेके जाना था उसे तो तुम ले गए। जो बची कुची अमानत थी वो भी मैंने फुरसा के हवाले कर दी। इसे बताया है कि इसका रिश्ता क्या है?
मुझसे और नीलम से? अब्बाजान की तस्वीर? अब्बाजान की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? बताओ इसे, ये क्या कह रहा है? इसके बाप की तस्वीर इस कोठे पर? ताया सरकार, बताएं ताया सरकार, मेरे अब्बाजान का क्या ताल्लुक था इनसे? शौहर था मेरा वो। आओ, यहां बैठो। अपने बाप से दिल मैला मत करना। शरीफ आदमी था बेचारा। एक दिन उसका दोस्त उसे यहां वर्गला के ले आया। मैं मुजरे के लिए बैठ चुकी थी। देख तो दिल के जा से उठता है। देख तो दिल के जा से उठता है। ये धुआं सा कहाँ से उठ
बुलाइक सुबह हो या से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। उस गली से हम यूं उठे उस गली से हम जैसे कोई जहाँ से उठता ये धुआं सा कहाँ से उठता है। मैं गाना गाती रही और मेरे गाने के दौरान तुम्हारा बाप बेसार सूरत बनाए बैठा रहा। गाना खत्म हुआ। लगता है साहब को हमारा गाना पसंद नहीं आया। मेरी निगाहें जैसे तुम्हारे बाप पर अटक सी गई थी। उस बा किरदार शख्स का किरदार मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। उन्होंने मेरी माँ से कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बस फिर क्या, मोहब्बत हो गई। मुझे पता चला कि वो शादीशुदा हैं और उनका एक 4 साल का बेटा भी है। तुम उस वक्त पैदा हो चुके थे। मुझे तुम सब घर वालों के नाम तक आते थे। वो यहाँ इत्तेफाक से आए थे और पूरे 7 दिन रुक गए। जाते जाते उन्होंने बाई से फरमाइश की कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। तवाइफें कोई बेटियां थोड़ी होती हैं कि माँ बाप रिश्ते तय करते फिरे। तवाइफें तो धोर डंगर होती हैं। अच्छा रेट मिला और मैं बिक गई। तुम्हारे बाप ने मुझे मुंह मांगे दामों खरीद लिया और मुझसे शादी कर ली। मुझे सीधा लेकर मस्जिद गए, पहले मुसलमान किया, फिर निकाह का इकरार और एक घर में जाकर रहने लगे। वो महीने में कुछ दिन यहाँ लाहौर में होते थे और बाकी वक्त बख्तावाला में। आगे की कहानी तुम्हें तुम्हारा ताया सुनाएगा। मुझे अम्मा सरकार ने भेजा, जाके सलमान को ले आओ। मैं तुम्हें लेने आया हूं सुलेमान, मेरे साथ चलो। मैं ऐलान कर चुका हूं कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। हम लोग खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकते, तुम मजहब से बाहर कैसे शादी कर सकते हो? मैं ये भी ऐलान कर चुका हूं कि ये मुसलमान हो चुकी है
हम नहीं मानते। अल्लाह तो मानता है ना। तुम्हारी एक बीवी है, एक बेटा है, खानदान है तुम्हारा। मेरी ये भी बीवी है, ये भी घर है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसे कबूल कर लें, लेकिन मुझे इसके साथ रहने की इजाजत तो दें। तो ठीक है, ये बात तुम चलकर अम्मा सरकार को खुद बताओ, उन्होंने बुलाया है तुम्हें। देखो सुलेमान, बाबा सरकार की मौत को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा। अम्मा का दिल बहुत कमजोर है, उन्हें इस आजमाइश से गुजरने मत दो। भरजाई दूसरी बार उम्मीद से है, उन्हें किस बात की टेंशन देते हो तुम? चलो मेरे साथ। मैं जाता हूं और अम्मा से बात करके आ जाऊंगा, तुम परेशान ना होना। वो गया तो फिर लौटा ही नहीं। उस रात जब मैं सुलेमान को लेकर घर आया तो वो देर तक किसी मुजरिम की तरह अम्मा सरकार के सामने खड़ा रहा। अम्मा सरकार की गरजदार आवाज कमरे में गूंजती रही। और ओ मेरी बच्ची, सब्र कर। मैंने सुना था कि शौहर मर जाए तो ये दुनिया बेवा पे जिंदगी तंग कर देती है। मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी औलाद मेरी पीठ पे छोरा घोंपेगी। मुझे तो पहले ही सदमों ने नढाल किया हुआ है। मेरा बच्चा, जिसका मैं पहले ही एक सदमा बर्दाश्त कर रही हूँ, और अब दूसरा एक तवाइफ के साथ शादी कर बैठा है। क्या जवाब दूंगी मैं दुनिया को? क्या बताऊंगी मैं दुनिया? वाह सुलेमान, वाह, खूब खानदान के माथे पे कलंक लगाया तूने। उसने नाच गाना सब छोड़ दिया अम्मा। इंसान का माजी उसकी खाल की तरह उसके बदन से चिमटा होता है पीर बख्त सुलेमान। मैं उस हिंदू तवाइफजादी को अपने बेटे के साथ नहीं रहने दूंगी। वो मुसलमान हो चुकी है अम्मा, और मैंने उसका नाम सादका रखा है। सादिका, अपनी बीवी का नाम रखने की बजाय अपने यहाँ होने वाली दूसरी औलाद का सोचो। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहती, बस मेरी एक बात सुन लो, और ये मेरा हुक्म है कि आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगे, और अगर तुम मिले या उससे कोई वास्ता रखा तो मैं क़यामत वाले दिन तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, नहीं बख्शूंगी अपना दूध। माँ की कसम ने उन्हें बांध कर रख दिया था। मैं अनजान 1 महीना कांटों पे लेटती रही, फिर एक दिन खुद ही बेचैन होकर चल पड़ी बख्तावाला।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। मेरी मुलाजमा बता रही थी कि आपको मुझसे मिलना है। किस सिलसिले में? मैं बात कर रही हूँ आपसे। आपको मुझसे किस सिलसिले में मिलना है? जी क्या कहा आपने? मैं पूछ रही हूँ कि आपको मुझसे किस सिलसिले में मिलना है? जी जी, वो मेरा नाम सादिका है। मैं सुलेमान से मिलने आई हूँ। मैं सुलेमान की बीवी हूँ और सुलेमान मेरे शौहर। बेअदब लड़की, यहीं से पता चलता है खानदान का। हमारे खानदान की बहुएं अपने शौहर का नाम नहीं लेती। शौहर? किसका शौहर? वो मेरा शौहर है। एक बाजारू 2 टके की औरत मेरे साईं को अपना शौहर कहेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर तक आने की, और तुम अब तक यहीं खड़ी हो? मुझे सिर्फ सुलेमान से मिलना है। नहीं मिलेगा वो तुमसे। मैंने उसे मना कर दिया है। नहीं आएगा वो तुम्हारे सामने। निकल जाओ यहाँ से। जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। मुझे सिर्फ एक बार सुलेमान से मिलने दे। सिर्फ एक बार। मैंने 1 महीने से उनको नहीं देखा। मुझे सलमान से मिलना है। तू क्यों देखने लगी भला उन्हें? चल निकल यहाँ से। खबरदार जो आइंदा इधर का रुख किया तो। हमारे खानदान के लड़कों को हथियार लेना इतना आसान नहीं है। तुमने क्या समझा कि अपने जुल्फ का असीर बना के तुम उसे अपने पल्लू में बांध के रखोगी? क्या सोचा था तुमने कि तुम उसे तोता बना के कैद कर लोगी? हाँ, वो मेरा बेटा है। मैं उसे इंसान बना के वापस ले आऊंगी। खबरदार आइंदा इधर का रुख किया तो। आज तो तुम अपनी टांगों पे चलकर जा रही हो, अगली बार 4 कांधों पे सवार होके जाओगी। बस एक दफा मुझे सलमान से मिलने दे। एक दफा मुझे सलमान से मिलने दे। अरे चल निकल यहाँ से, बढ़िया ही शौहर वाली। चल। काली, गामे को बोल खामोशी के साथ गाड़ी में डाल के इसे उसी कोठे पे छोड़ आए जहां से ये आई थी, हमारे घर को नापाक करने के लिए। सलमान, चल यहाँ से। अरे मैं कहती सलमान, निकल यहाँ से। सलमान, चल यहाँ से। चल। सलमान, सुलमान, अरे चल यहाँ से। सुलमान, निकल बाहर। और मेरा खून मेरे ही घर में मुलाजमा बना फिरता रहा और मैं ज़माने में
अकड़ अकड़ कर चलता रहा। ताया सरकार, नूर अफरोज आपकी बेटी है? ये तस्वीर तो मेरे अब्बा की है।